अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के दूसरे लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। मैंने दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया कि जो एंटिटी टाइप है डेटाबेस डोमेन का, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में क्या कहते हैं, क्लास। जो एंटिटी है इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इसकी मैंने आप लोगों के साथ एक मिसाल भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस डोमेन में एंटिटी टाइप के सिर्फ एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं। ओके, कुछ एट्रीब्यूट मैंने स्टूडेंट्स के लिखे भी थे। वो कौन कौन से थे? स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। समझा रहा है? क्लास में हम एट्रीब्यूट के साथ साथ किसी भी क्लास का बिहेवियर भी हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं एक एंटिटी टाइप ले लेता हूं जो कि स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है हमारे साथ। इसके एट्रीब्यूट क्या थे? स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। ये जो है ना, इसी तरह आप लोगों ने जहन नशीन कर लेना है। ये देखिए, जब आप स्टूडेंट आईडी दो वर्ड्स आ जाए किसी भी वेरिएबल, या यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप एनालिसिस करते हैं, या क्लास के नेम में मिसाल के तौर पर दो वर्ड्स आ जाए, तो इसमें ये कन्वेंशन आप लोगों ने अप्लाई करनी है कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम अंडरस्कोर का कन्वेंशन, या इस तरह भी कह सकते हैं कि एस कैपिटल और एन भी कैपिटल, यानी साथ लिख सकते हैं, और केवल बेक नोटेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों, अगर आपको ये नजर आ जाए इस तरह डब्बा रेक्टेंगुलर टाइप और उसमें सिर्फ एट्रीब्यूट जिक्र हो, तो आप समझे कि ये एंटिटी टाइप है, ये डेटाबेस डोमेन से इबारत है। क्लास डायग्राम में एट्रीब्यूट के साथ साथ किसी भी क्लास के बिहेवियर भी हम लिखते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट को क्लास डायग्राम में हम क्या कहते हैं? डेटा मेंबर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? डेटा मेंबर्स। और क्लास डायग्राम में बिहेवियर भी आ जाता है। बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंबर फंक्शन। यानी क्लास करता क्या है। ये थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ये रियल वर्ल्ड के ज्यादा करीब है कि रियल वर्ल्ड में जी जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरह फॉर एग्जांपल उसके एट्रीब्यूट होते हैं, उसका बिहेवियर होता है। इसी बेस पे ये बेस है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हम सिर्फ एट्रीब्यूट नहीं लिखते, इसका बिहेवियर भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का बिहेवियर क्या होता है? स्टूडेंट क्या करता है? लर्निंग करता है ना। ठीक, तो मैं लर्निंग लिख लेता हूं, और इसके साथ मैंने छोटे से ब्रैकेट डाल दिए। ये आप लोगों ने जरूर डालने हैं, वरना एक क्लास डायग्राम में फिर एट्रीब्यूट्स और ये जो बिहेवियर है इसके दरमियान फर्क वाज़ेह नहीं होगा। क्लास डायग्राम में दोस्तों, ये अभी मैं टोटली शिफ्ट हो गया क्लास डायग्राम में, इसको मैं क्लास डायग्राम कहूंगा क्योंकि इसके साथ मैंने मेंबर फंक्शन लिख लिया। समझ आ गया ना? जब मेंबर फंक्शन हो तो ये क्लास इंक्लूड होगा। क्लास डायग्राम में दोस्तों जो एट्रीब्यूट्स है इसको हम क्या कहते हैं? डेटा मेंबर्स। और जो बिहेवियर है उसको हम दोस्तों मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, या मेंबर फंक्शंस कह सकते हैं आप। मेंबर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना, इनमें फर्क है ईआरडी में और क्लास डायग्राम में। ठीक, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शंस। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, और ये जो फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल ईआरडी हम बनाते थे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का फर्स्ट लेक्चर भी मैंने आपको बता दिया कि हर एक रिलेशनशिप का नेम होता है, हर एक रिलेशनशिप का रिवर्स नेम, हर एक रिलेशनशिप का टाइप होता है, और हर रिलेशनशिप की डिग्री। ये चीज़ें आपको क्लास डायग्राम में भी मिलेंगी। क्लास डायग्राम और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दोनों हम इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए?
कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है या इसको हम एंटिटी टाइप भी बोलते हैं, इनके दरमियान या जो क्लासेस हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप, जाहिरी बात है जो रियल वर्ल्ड में जिस तरह रिलेशनशिप है मिसाल के तौर पर स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान है या स्टूडेंट टीचर के दरमियान है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली इधर शो करते हैं। तो वो आपने किस तरह शो करना है। डेटाबेस डोमेन का आप लोगों को पता है, मैं मजीद उसको इलाबोरेट भी इधर कर सकता हूँ। क्लास डायग्राम पे आज थोड़ा सा इसमें इसको एक्सटेंड करते हुए डिस्कशन को मैं क्लास डायग्राम में आपको बताता हूँ। ये दोस्तों एक क्लास है स्टूडेंट। अभी मैं एक दूसरा क्लास फॉर एग्जांपल यहां पे ड्रा करता हूं, और यहां पे दोस्तों मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट का ताल्लुक किस चीज के साथ होता है, मिसाल के तौर पर ग्रेड्स के साथ। तो ग्रेड्स भी एक अनदर क्लास है, समझा रहा है। मिसाल के तौर पर अभी ग्रेड्स के फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, ग्रेड्स की क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ग्रेड्स आप वो जीपीए सिस्टम में लगाना चाहते हैं या आप परसेंटेज सिस्टम में लगाना चाहते हैं या कोई और मुरवजा कंपेरेटिव ग्रेड्स कोई भी चीज़ है। तो इसका एक एट्रीब्यूट क्या हो सकता है कि ग्रेड के टाइप, ये इसका एक एट्रीब्यूट है, समझा रहा है। और अभी मिसाल के तौर पर एक एट्रीब्यूट मैंने लिखा ग्रेड के, और क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेवल मिसाल के तौर पर हो सकता है। अभी जो ग्रेड्स हैं मिसाल के तौर पर ये एक क्लास है, इसका डेटाबेस डोमेन में तो ये बस काफ़ी है कि ग्रेड का टाइप और लेवल, समझा रहा है। लो हाई और फॉर एग्जांपल लो हाई और मीडियम, और टाइप क्या है कि जी आपका परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपीए सिस्टम है। अभी इसका मेंबर फंक्शन क्या होगा, यानी इसका बिहेवियर क्या होगा। ग्रेड किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रैंकिंग के लिए यूज करते हैं या इवैल्यूएशंस के लिए, ठीक, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशंस के लिए। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख लेता हूं कि जी इवैल्यूएट, एक इसका मेंबर फंक्शन मैंने लिख लिया, ठीक, समझा रहे। तो ये दोस्तों इसके दरमियान मैंने अभी लाइन ड्रा नहीं किया, अभी मैं इनके दरमियान लाइन ड्रा करता हूं, ठीक। तो ये दोस्तों एक छोटा सा दो क्लासेस का एक क्लास डायग्राम बन गया। अभी इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ईआरडी में मैंने आप लोगों को बताया था कि ईआरडी में रिलेशनशिप का जिस तरह टाइप है, रिलेशनशिप का नेम होता है, रिलेशनशिप का रिवर्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का डिग्री, वो जो आप लोगों ने डेटाबेस का कोर्स पढ़ा है उसमें थोड़ा सा आप रिवाइंड भी करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे डेटाबेस डोमेन में मैं आपको बताता हूँ, डेटाबेस डोमेन में इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये कौन सा। मिसाल के तौर पर आप जो मेंबर फंक्शन है उसको छुपाए, आप सिर्फ इसके एट्रीब्यूट लिख लें कि ये जी ईआरडी है। अगर आप ये लर्निंग और इवैल्यूएट बंद करें, इसको मिटा दें, तो ये जो दोस्तों क्या हो जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन जाता है। क्लियर। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जब बन जाए तो इसमें दोस्तों आप क्लियरली वाज़ेह करें कि ये जो है ना, अभी मैं ये लर्निंग उसको मैं मिटा देता हूँ और इवैल्यूएट को मैं मिटा देता हूँ। तो ये परफेक्ट एक एंटिटी ईआरडी डायग्राम है। क्या है ये, ईआरडी डायग्राम है स्टूडेंट और ग्रेड्स के दरमियान, ठीक। तो इसका टाइप क्या होगा, टाइप मतलब कि इसमें कितनी एंटिटी टाइप इन्वॉल्व है। इस फॉर एग्जांपल जो डायग्राम है इसमें कितनी एंटिटी टाइप इन्वॉल्व है, 2। तो इसका टाइप क्या होगा दोस्तों, बाइनरी, समझा रहा है। अभी आप इसको नेम करें कि ये जो फॉरवर्ड रिलेशनशिप है इसका नाम क्या होगा। मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट गेट ग्रेड्स, स्टूडेंट ग्रेड के साथ क्या करते हैं, हासिल करते हैं ना। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको आप गेट का नेम दें, समझा रहा है। तो फॉरवर्ड रिलेशनशिप
का जो नाम है इसके साथ मैंने एफ नेम लिखा, फॉरवर्ड रिलेशनशिप का नेम, वो दोस्तों क्या है, गेट। ठीक, अभी ग्रेड और स्टूडेंट के दरमियान एक रिवर्स रिलेशनशिप भी होगा। ग्रेड का स्टूडेंट के साथ रिवर्स क्या रिलेशनशिप है, आप थोड़ा सा इस पर सोचें। ग्रेड अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स, ठीक, तो ये जो रिवर्स रिलेशनशिप है ये क्या है, अवॉर्डेड या असाइन टू स्टूडेंट्स, असाइन भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों रिवर्स रिलेशनशिप का नेम क्या होगा दोस्तों, ये मैं ईआरबी आपको समझा रहा हूं जो आप लोगों ने प्रीवियस एज ए प्री रिक्विजिट कोर्स पढ़ा भी है। रिवर्स रिलेशनशिप का नेम क्या है, अवॉर्डेड, ठीक है, या असाइन टू स्टूडेंट्स, एम आई राइट। आखिर में आप लोग थोड़ा सा इसका फॉर एग्जांपल इस पे जरा सोचें, टाइप भी हो गया, फॉरवर्ड रिलेशनशिप, रिवर्स रिलेशनशिप भी हो गया। अभी इस रिलेशनशिप की डिग्री क्या होगी, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिग्री क्या होती है, कि ये एंटिटी टाइप्स है दोनों जी, इनके अंदर एंटिटीज होते हैं, वो एंटिटीज आपस में किस तरह इन्वॉल्व है या किस तरह उनका आपस में ताल्लुक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिग्री। ये मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाता हूँ।